लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफी ट्रेडर इंट्राडे में ऑप्शन खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदा जाए। यहाँ काफी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं, हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का रेट अलग अलग होता है। तो हमारे लिए बेटर स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी रहे। तो चलिए अब इस टॉपिक को हम यहाँ कवर करते हैं। निफ्टी का एग्जांपल लेके चीजों को हम समझेंगे और काफी सरल तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको काफी चीजें आसानी से समझ आ जाए। निफ्टी सपोज 18,000 पर हमको शो हो रहा है, मॉर्निंग में 18,000 के लेवल पर निफ्टी दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको दिखता है कि काफी सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं, 17,800, 900, 18,000 और उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस, काफी सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं और सब स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस के रेट अलग अलग हमको नजर आ रहे हैं। मान लो यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर 18,000 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। 18,000 स्ट्राइक प्राइस जो है वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा और इससे ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन हैं वो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन कहलाते हैं। ये तो हुई बेसिक बात। अब यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के प्राइस हमको अलग अलग नजर आ रहे हैं। आईटीएम की तरफ हम बढ़ते हैं, इससे नीचे की तरफ तो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इससे ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो प्राइस कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक कंफ्यूजन होता है कि भाई हम कौन सा खरीदें। आईटीएम में जाते हैं तो वो यहाँ महंगे मिल रहे हैं, ओटीएम में जाते हैं तो उनके प्राइस काफी कम हमको नजर आ रहे हैं। तो हम काफी कम प्राइस वाले खरीद लें, क्या हमारी रिस्क कम रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीद रहे हैं तो निफ्टी अगर मूव करेगा तो उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम खरीद रहे हैं तो निफ्टी का मान लो 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के बढ़ने की संभावना क्या है, वो कितना ये बढ़ सकता है। जब हमको ये मालूम रहेगा कि भाई निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन 50 रुपए बढ़ सकता है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए नीचे जा सकता है। ये चीजें अगर हमको मालूम होगी तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, नॉलेज हमारे पास है नहीं, हमने डीप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन खरीद लिया, निफ्टी में तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया और हमारा कॉल सिर्फ 5 रुपए बढ़ा। हमने देखा कि निफ्टी में तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया लेकिन हमारा जो कॉल हमने खरीद रखा था वो 5 रुपए ही बढ़ा यहाँ पर सिर्फ। तो हमको ये पहले से नॉलेज होना चाहिए कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो उसका रिलेटिव मूवमेंट क्या रहेगा इंडेक्स के साथ। तो अब ये हमको कैसे पता चलेगा। ऑप्शन ग्रीक का अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो यहाँ पर इंडेक्स के साथ जिस भी स्ट्राइक प्राइस का जो भी रिलेटिव मूवमेंट होता है वो यहाँ पर हमको डेल्टा बताता है। डेल्टा अपने आप में एक ऑप्शन ग्रीक होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। मान लो 18,000 से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जितने भी हैं वो आउट ऑफ मनी कहलाते हैं। 18,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन यहाँ पर एट द मनी कहलाएगा और यहाँ पर इससे नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे कॉल ऑप्शन वो यहाँ पर आईटीएम कहलाएंगे इन द मनी। यहाँ हम कॉल ऑप्शन को लेके समझ रहे हैं
सिमिलर तरीके से पुट ऑप्शन पे भी वर्क करेगा, वो उसका पूरा रिवर्सल हो जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस ओटीएम 18,000 का एटीएम और इससे नीचे का यहाँ पर आईटीएम कहलाता है। तो अब जैसे मैंने कहा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के जो भी ऑप्शंस होते हैं उनका डेल्टा अलग अलग होता है। अब यहाँ पर इस एटीएम का डेल्टा मान लो 50 है और हमने किसी ओटीएम को सेलेक्ट करा, उसका डेल्टा मान लो यहाँ पर 0.10 है और हमने किसी आईटीएम को सेलेक्ट करा, उसका डेल्टा मान लो यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर आउट ऑफ मनी ऑप्शन मान लो हमने कोई सेलेक्ट करा, उसका डेल्टा 0.10 है। यानी क्या हुआ यहाँ पर, अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो यहाँ पर इस ओटीएम ऑप्शन में 10 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है तो ये जो ओटीएम ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.10 है, ये सिर्फ यहाँ पर 10 रुपए से बढ़ेगा और एटीएम ऑप्शन यहाँ पर 50 रुपए से बढ़ेगा, ये आईटीएम ऑप्शन यहाँ पर 90 रुपए से बढ़ेगा। अगर निफ्टी में यहाँ पर 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो यहाँ पर हमने डेल्टा चेक कर लिया कि भाई किस भी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर डेल्टा कितना है, उसके अकॉर्डिंग अगर फेवरेबल कंडीशन रही तो यहाँ पर उसका प्राइस मूव करेगा। तो ये तो हुई बेसिक बात कि भाई यहाँ पर हमने ये चीज कर ली। अब आता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किस तरीके से करा जाए, जो मेन है अपना टॉपिक आज का। अब हम ओटीएम के साथ जाएं, एटीएम के साथ जाएं, आईटीएम के साथ जाएं। अब जब भी हम इंट्राडे में ऑप्शन खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या होता है, पहले हम अपना कुछ सेटअप क्रिएट करते हैं कि भाई मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा या पुट ऑप्शन खरीदूंगा। जो भी मैंने टेक्निकल को फॉलो कर रखा है, मेरे अगर सेटअप में वो चीज आएगी तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, सेटअप में पुट ऑप्शन आया तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। तो हम कुछ ना कुछ एक अपना सेटअप तैयार करके रखते हैं। अब सेटअप तैयार करने के बाद हम कुछ दिन फिर पेपर ट्रेड करते हैं कि चलो भाई एक पेपर ट्रेडिंग किया जाए, 10 दिन 15 दिन महीना भर हम पेपर ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। आईटीएम के साथ उसको चेक करते हैं, पेपर ट्रेडिंग में हम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। अब पेपर ट्रेडिंग में हम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद सीधे हम कूद के आईटीएम पे आ जाते हैं। रियल मनी को लेके हम सीधे आईटीएम के साथ ट्रेड करना हमने यहाँ पर शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करने में और रियल मनी के साथ ट्रेड करने में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, पेपर ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वहाँ हमारी रियल मनी तो लगी ही नहीं रहती है। तो वहाँ पर हम वो प्रेशर ही फील नहीं कर पाते कि हमारी जेब से कुछ निकल के जा रहा है। यहाँ पर हमारे दिमाग में वो ये तो हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहता। और यहाँ पर जब हम फिर रियल मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमने कॉल ऑप्शन खरीदा, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद तुरंत रेड कैंडल बनी, तो हम घबरा गए, अरे ये तो ऊपर जा रहा था, मेरे को तो 20 पॉइंट मिल रहे थे, अब तो सिर्फ 15 बचे, चलो यहाँ पर मैं 15 ही पॉइंट बुक कर लेता हूँ। तो वहाँ साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हमारा पेपर ट्रेडिंग में, और रियल ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने पेपर ट्रेडिंग करी, वहाँ सक्सेसफुल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब रियल मनी से हमको यहाँ ट्रेड करना शुरू करना है, तो सबसे पहले हमको ओटीएम से स्टार्ट करना चाहिए। ओटीएम से यहाँ हमारा कमाने का पर्पस नहीं है, अभी हमारा रियल मनी के साथ हमारी क्या साइकोलॉजी है, हम सही तरीके से वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम ओटीएम से चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे सेटअप में कुछ भी आया कि चलो भाई यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, उसका डेल्टा 0.1 है, तो यहाँ पर हम ओटीएम से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 पॉइंट मिलेंगे या 1 2 पॉइंट हमको लग जाएंगे।
तो यहाँ पर एक हमारी रियल मनी से प्रैक्टिस होती चली जाएगी और जेब से कोई विशेष पैसा भी नहीं जाएगा। यहाँ हम अभी कमाना पर्पस नहीं है, सिर्फ हम ओटीएम से हमारी साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं, हमारे कितने ट्रेड सही हो रहे हैं, 3 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट लग रहा है, 3 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको आईटीएम की तरफ आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से वर्क कर पा रहे हैं तो फिर हम की तरफ आए, उसके बाद फिर हम आईटीएम की तरफ आए, क्योंकि आईटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है। नहीं तो डायरेक्ट हमने आईटीएम बाय करा और उसका डेल्टा 0.90 था, अगर निफ्टी दन से 100 पॉइंट गिर गई तो यहाँ पर सीधे 100 पॉइंट का नुकसान दिखने लगा, 90 पॉइंट का नुकसान हमको दिखने लगा, तो एकदम से हम घबरा गए, एक बड़ा लॉस जो दिखा हमको और हम घबरा गए। पेपर ट्रेडिंग में तो काफी अच्छा हम वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रियल मनी में हम घबरा गए। तो क्या होता है, जब एक बार कैपिटल लॉस होता है तो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कैपिटल से ज्यादा, वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है कि हम फिर छोटे छोटे ट्रेड में घबराने लगते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट में बाहर होने लगते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेते ही नहीं, छोटा प्रॉफिट लेंगे और किसी दिन फिर बड़ा लॉस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने के लिए हमको ये सीक्वेंस रखना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग के बाद ओटीएम, ओटीएम में भी लगातार अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं फिर एटीएम की तरफ जाएं, फिर आईटीएम की तरफ हम यहाँ पर जाएं। तो आज के वीडियो में काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।